हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि हम आज क्लास 4 का ईवीएस पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये क्लास 4 का ईवीएस बहुत ही लंबा है। ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एक वीडियो में तो लेके चल नहीं सकते, इससे आप फिर बोर भी हो जाएंगे और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ट्स में लेके चलेंगे। ठीक है, टुकड़ों में पढ़ेंगे और जितना भी पढ़ेंगे उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या है। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर रेड पेन से जो लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बन के आता है, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको क्या बताना होगा? असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो असम राज्य में होती है। ठीक है, तो असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है, इतनी बारिश होती है कि घुटनों तक पानी भर जाता है। और वहाँ पर जो पुल बने होते हैं वो बांस और रस्सी से बने होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉली। ठीक है, अब ट्रॉली के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यह एक, देखिए ट्रॉली के बारे में क्या बता रहे हैं, यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। ठीक है, ये ट्रॉली क्या है? एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। ठीक है, ये झूला जो है वो किससे लगी होती है? लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉली की अगर बात की जाए तो ट्रॉली क्या है? एक तरह का झूला है। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ झूला है और इसमें कई सारे बच्चे, मतलब कि 4-5 बच्चे लगभग एक साथ बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। वल्लम। वल्लम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वल्लम के बारे में आपने कई क्वेश्चंस भी देखे होंगे। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम क्या है? वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नदी पार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नाव का प्रयोग करते हैं ना। तो वल्लम क्या है? एक तरह का नाव ही है। ठीक है, वल्लम क्या है? एक तरह का नाव है जो कि नदी पार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहाँ पर लाया जाता है? तो केरल में लाया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ठीक है, वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी होती है और ये छोटी सी नाव होती है जो कि नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? केरल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट से बन सकते हैं। जैसे केरल में नदी पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वल्लम का प्रयोग किया जाता है। वल्लम का अर्थ क्या है? तो छोटी नाव है इसका मतलब। ठीक है, और वल्लम को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो केरल में प्रयोग किया जाता है। किस वजह से प्रयोग किया जाता है? तो नदी पार करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई है बात आपको। ये पॉइंट पढ़ना है और इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने मन में बना करके और उस हिसाब से उस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ताकि गलत ना होने पाए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। अब यहाँ पर हमने ऐसे कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस आए और ना भी आए। कुछ होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर, उनको हम एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी पढ़ने में। फिलहाल इस वीडियो में या फिर ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, इसमें क्या है, इसमें जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है। भले वो लेस इंपॉर्टेंट हो या फिर मोर इंपॉर्टेंट हो, सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊंट गाड़ी के बारे में क्या बताया जा रहा है।
राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है। ऊंट गाड़ी क्या होती है? राजस्थान में पाई जाती है। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ये किस लिए होता है? एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होता है, ठीक है, जो कि रेत में भी चल सकती है। और ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो कि रेत में चलती है। आप जानते हैं कि रेत में कौन, ऊंट है ना, ऐसा जानवर जो चलता है, तो रेत में कौन सी गाड़ी चलेगी? ऊंट गाड़ी चलेगी, ठीक है। और ये कहाँ पर, जगह का नाम क्या है? राजस्थान है। समझ में आ गई बात ऊंट गाड़ी के बारे में भी। अब बात हो रही है बैलगाड़ी की। अब देखिए बैलगाड़ी के बारे में क्या बताया जा रहा है। मैदानी इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ पे होता है? मैदानी इलाकों में होता है और गाँव में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है जुगाड़ के बारे में। अब देखिए जुगाड़ क्या है। जुगाड़ को अगर आप देखेंगे, जुगाड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, जानवरों के शरीर पर बाल होने के कारण ही उनके खाल पर डिज़ाइन होते हैं। आप देखे होंगे कई सारे ऐसे जानवर जिनके खाल पर डिज़ाइन होते हैं ना, कई सारे डिज़ाइन उनके खालों पर। तो जानवर के शरीर पर ऐसे खाल पर डिज़ाइन क्यों होते हैं? शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, ठीक है। और जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स एक ही मतलब है दोनों का, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन किस वजह से होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और पॉइंट्स में ऐसे ऐसे पॉइंट्स ऑप्शन दे दिए जाएंगे जो देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि किस वजह से होता है, ठीक है। एकदम मिलता जुलता पॉइंट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण ही होते हैं, ठीक है। किस वजह से होते हैं? शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, केरल में पानी इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है हाथी की, ठीक है। अब हाथी के बारे में हम पढ़ेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे एग्जाम्स में कि कुछ कह देगा इन कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। कभी कह देगा सही बताने के लिए, कभी कह देगा गलत बताने के लिए। कोई 3 ऑप्शन आपको सही दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हाथी के बारे में ही 4 ऑप्शन दे रखा है, उनमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे और 1 ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। तो आपको गलत वाला ऑप्शन छांटना होगा। वो कैसे कर पाएंगे? जब आपको हाथी के बारे में पॉइंट्स पता होगा, है ना, तभी तो आप सही और गलत का पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हाथी के बारे में क्या क्या दे रखा है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है? एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हाथी बहुत कम आराम करता है, ठीक है। हाथी क्या करता है? बहुत ही कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी के सोने का टाइम क्या है? 2 से 4 घंटा ही है, ठीक है। वो एक दिन में 2 से 4 घंटा ही सोता है, मतलब कि बहुत ही कम आराम करता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। हाथी को पानी कीचड़ में खेलना पसंद होता है। क्यों पसंद है? क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। जब उसको गर्मी लगती है तो अपने कान हिलाकर हवा करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अगर 3 महीने का हाथी है तो उसका वजन कितना होगा? 200 किलोग्राम होगा, ठीक है। हाँ, 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। यहाँ पर हमने हाथी के बारे में क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। पानी और कीचड़ में खेलता है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर उसी कान से वो हवा करता है। फिर लास्ट है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाथी के झुंड के बारे में। अभी हमने पढ़ा था हाथी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हाथी के झुंड के बारे में। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है,
हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, हाथी का जो झुंड पाया जाता है उसमें केवल हथिनियाँ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हाथी के झुंड में हाथी नहीं होते, हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब कोई भी झुंड है तो उसका कोई ना कोई नेता होगा उसको संभालने के लिए, है ना। तो हाथी के झुंड की नेता कौन होती है? सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है, ठीक है, वही पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। हाथी के एक झुंड में कितनी हथिनियाँ होती हैं? 10 से 12 हथिनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, 14 से 15 साल तक के हाथी क्या हो? झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। समझ में आ गई बात? 14 से 15 साल तक ही हाथी रहते हैं एक साथ, उसके बाद वो सारे झुंड छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी क्या? परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने हाथी के झुंड के बारे में पढ़ लिए, हाथी के बारे में पढ़ लिए। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और पॉइंट्स लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय बाय।